प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे सुंदरकांड के प्रारंभ के दोहे, चौपाइयाँ, छंद, मूल पाठ, हिंदी अर्थ एवं व्याख्या सहित। शांतम शाश्वतम प्रमेयमनगम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्माशम फणि दृशेव मनशम वेदांत वेदव्यम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरि वैदेहम करुणाकरम रघुवरम भोपाल चूड़ामणि। जो निरंतर शांत, आदि अंत रहित, प्रमाण से परे, सब पातकों से रहित, होने से शुद्ध, मोक्ष और शांतिदायक, ब्रह्मा से शंभु शेष जी करके नित्य सेवन किए हुए, वेदांत से जानने योग समर्थ जिनका राम नाम है, जगत के ईश्वर, देवताओं के गुरु, माया से मनुष्य अवतार धारण किए साक्षात विष्णु रूप, करुणा सागर, रघुकुल में श्रेष्ठ, राजाओं में चूड़ामणि, सर्वव्यापक रघुनाथ जी की मैं वंदना करता हूँ। नान्या स्पृहा रघुपते हृदयस्मृधिये सत्यम बदामि च भवानि खिलांतरात्मा भक्तिम प्रिय प्रियच्छ रघुपुंग निर्भराम में कामादि दोष रहतम कुरु मानसम च। हे रघुपति, मेरे हृदय में और कोई आकांक्षा नहीं है, यह मैं सत्य कहता हूँ, और आप सबके अंतःकरण की आत्मा हैं। रघुवंशियों में श्रेष्ठ, मुझे परिपूर्ण भक्ति दो और मेरे मन को कामादि दोषों से रहित करो। अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलावदेहम धनुजवन किशानुम ज्ञानि नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम बाल राणामधीशम रघुपति वरदूतम बात जातम नमामि। जो अतुलित बल के धाम है, सुमेर के सदृश जिनका शरीर है, राक्षस रूपी वन के जलाने को अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रसर, संपूर्ण गुणों के स्थान, बानरों के अधीश्वर, रघुपति के श्रेष्ठ दूत महावीर की मैं वंदना करता हूँ। आगे का मंगलाचरण, टीका का मंगलाचरण है, फिर भी आप लोग श्रवण कीजिएगा, क्योंकि भगवान का नाम किस तरह से भी लिया जाए, भाव से लिया जाए, क्या भाव से लिया जाए, क्या आलस में लिया जाए, कैसे भी लिया जाए, भगवान का नाम कल्याण करने वाला ही है। इसलिए भगवान का नाम हमें निरंतर श्रवण करना है, लेना है, स्मरण करना है। कलयुग में इसी से हमारा कल्याण होगा और हमारे कल्याण का कोई उपाय नहीं है। पवन तनय के चरण गए ध्यान ये में धार, सुंदर की टीका रचत कछु निजमति अनुसार। महावीर रणवीर यम हिये विराजो आए, यह अपनो परताप अब आप देव बताए। भक्त जान कीजे दया कृपा दृष्टि कर आप, जो वर्णो यह कांड में सुंदर सहज प्रताप। सुंदर सुंदर कांड यह मन वांछित दातार, भक्ति ने दृढ़ राख कर सुमरो पवन कुमार। कहाँ प्रथम विश्राम में जल दिलांग हनुमान, सुरसा को संवाद अरु देखन लंक मान। जामवंत के बचन सुहाए सुन हनुमान, हृदय अति भाए। तब लग मुए परख्यो तुम भाई, शय दुख कंद मूल फल खाई। जो कुछ महावीर जी ने किष्किंधा कांड में जामवंत से लंका के विषय में पूछा था, उस विषय की जामवंत ने जो सम्मति दी, उसे सुनकर महावीर जी हृदय में प्रसन्न हुए और बोले, किष्किंधा और सुंदर का भी संबंध इससे मिल गया। हे बानरों, अब तुम मेरी बाट देखते रहना, कंदमूल फल खाकर निर्वाह करना, और यह न मिले तब दुख सहकर रहना। जब लग आवों सीतये देखी, होए काज मन हर्ष विषय की। अस्कय नाय शबन कर माथा, चले हर्षिये धर रघुनाथा। जब तक मैं जानकी जी को देखकर आऊँ और यह कार्य निश्चय होगा, क्योंकि मन में प्रसन्नता अधिक होती है, ऐसा कहकर सबको माथा नवा के योग मार्ग में स्थित प्रसन्न होकर महावीर जी हृदय में रघुनाथ जी का स्मरण कर चले। सिंधु तीर एक सुंदर भूधर, कौतुक कूद चढ़े ता ऊपर। बार बार
रघुवीर सवारी तरक्यो पवन तनय बल भारी। सिंधु के किनारे एक सुंदर नामक पर्वत था। महावीर जी खेली खेल में कूदकर उसके ऊपर चढ़ गए। उक्त पर्वत से ही कथा प्रारंभ हुई, अतः इस कांड का भी सुंदर नाम हुआ। उस पर्वत के ऊपर अपना शरीर बढ़ा के बार बार हनुमान जी का स्मरण कर महावीर जी बड़े बल से गरजे और कूदे। उस समय तन का झटका लगने से बहुत से पेड़ उखड़कर वेग से समुद्र की ओर चले। तो ऐसे विदित होते थे जैसे कोई घर का कहीं जाए तो लोग उसके लोग उसे पहुंचाने के साथ जाते हैं। जय गिर चरण दे हनुमंता, चो सो चल गए पताल तुरंता। जिन्हों रघुपति के बाना, ताई भांत चला हनुमान। महावीर जी जिस पर्वत के ऊपर चरण धरकर कूदे थे वह तुरंत पृथ्वी में समा गया। जैसे रघुनाथ जी के बाण अप्रतिहत वेग से जाते हैं उसी प्रकार से महावीर जी चले। रघुनाथ जी के बाण की उपमा 3 बातों से है। एक यह है कि जिस अर्थ को चलता है उसको सिद्ध करके फिर लौट आता है। दूसरे मनोगति से अति वेगवान है। तीसरे किसी के रोकने से नहीं रुक सकता। जल निधि रघुपति दूत विचारी, कहे मैं नाक हो श्रमारी। समुद्र ने विचार से जाना कि यह रघुनाथ जी का दूत है। तब मैनाक पर्वत जो समुद्र के भीतर था उससे कहने लगा, तुम समुद्र से निकल इनको थोड़ा सा विश्राम दो। इसका कारण यह था कि जब इंद्र ने पर्वतों के पंख काटे तब वायु ने मैनाक की सहायता की, इसको उड़ाकर समुद्र में ले गया। अब तक यह वहीं रहता था। सागर कहता है, तुम्हारे इनके पिता ने सहायता की है, तुम इनकी सहायता करो। कहीं पाठांतर में तय मैनाक हे अर्थ, तय मैनाक है अर्थ यह है कि तुम श्रम करके हर के मेरा नाक हो, अर्थात मेरी नाक रख ले। मैनाक एक छोटी पहाड़ी लंका और भारतवर्ष के मध्य में है। इंद्र वज्र जा दिन कर लीना, पर्वत सबे पंख बिन कीना। ता दिन मारुत कीन साई, तास तनय लंका को जाई। इंद्र ने जिस दिन हाथ में वज्र लेकर सब पर्वतों के पंख काट डाले थे, उस दिन पवन देव ने तुम्हारी सहायता की थी, जो उड़ा के यहाँ छिपा दिया। अब यह उन्हीं पवन के पुत्र लंका को जाते हैं, इनकी सहायता करनी तुमको उचित है। यह छिपक कथा है। सिंधु बचन उर्ष आन, तुरंत उठे मैनाक तब। कपि कह कीन प्रणाम, बार बार कर जोर के। तब सागर के बचन हृदय में मान मैनाक पर्वत उसी समय सागर में से निकला और महावीर से बार बार विश्राम के निमित्त हाथ जोड़कर प्रणाम करके प्रार्थना की। यहाँ तक छिपक कथा है। हनुमान ते परस्कर पुन पुन कीन प्रणाम, राम काज कीने बिना मोय कहाँ विश्राम। महावीर जी ने स्पर्श करके बार बार प्रणाम कर कहा कि रघुनाथ जी का कार्य किए बिना मुझे विश्राम करना उचित नहीं है, और तुम आज से सागर में इसी प्रकार बाहर निकले रहो, इंद्र तुम्हारा कुछ न कर सकेगा। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कौन बुल बुद्धि विषेका। सुरसा नाम अहिन की माता, पठियो आय कही ते बाता। देवताओं ने महावीर जी को जाता देखकर के विशेष बल बुद्धि जानने की इच्छा से सुरसा नाम सर्पों की माता को परीक्षा के निमित्त भेजा। उसने महावीर जी से आकर यह बात कही, आज सुरन मोहिदीन आहारा, सुनत वचन कहे पवन कुमारा। राम काज कर फिर मैं आवो, सीता की सुत प्रभु सुनावो। आज देवताओं ने मेरे भोजन के निमित्त तुमको भेजा है, सो मैं तुम्हें खाऊंगी। यह वचन सुनकर महावीर जी बोले, मैं रघुनाथ जी का काम करके फिर आऊँ और सीता जी की सुत प्रभु को सुना दूँ। तब तब बदल पैठ्यों आई, सत्य कहो मोय जान दे माई। कब न्यू यतन दे नहीं जाना, गिसस न मोय कहा हनुमाना। तब मेरे मुख से आकर प्रवेश करूँगा, तब तेरे मुख में आकर प्रवेश करूँगा। हे माता, सत्य कहता हूँ, मुझे जाने दे। ब्रह्मचर्य वृत्ति होने से महावीर जी स्त्री को माता का
संबोधन करके बोले, जब महावीर जी के अनेक यत्न करने पर भी उसने नहीं जाने दिया, तब वे बोले कि खा क्यों नहीं लेती। यत्न यह है कि त्रिलोकी के पति रघुनाथ जी के कार्य को जाता हूँ। दूसरा यत्न यह है कि यह भी स्त्री है कि सीता की सुध लाने की बात सुनकर स्त्री का पक्ष करेगी। तीसरा माई शब्द कहा है कि जिससे करुणा उपजे। चौथा यत्न सीता के नाम का है, जिसके हेतु राम लक्ष्मण सुग्रीव सब देवता तापित हो रहे हैं, उन सबको शीतल करने वाली है। यह सब वचन बुद्धिमत्ता ही प्रकट करते हैं। योजन भरते बदन पसारा, कपितंत की दुगुन विस्तारा, 16 योजन मुक्ते ठयु, तुरंत पवन सुत 32 वायु। सुरसा ने 1 योजन अर्थात 4 कोस का मुख फैलाया। महावीर जी ने अपना शरीर उससे दुगना करके दिखाया। जब सुरसा ने 16 योजन का मुख किया, तब तुरंत ही महावीर जी 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दुगुण कपि रूप दिखावा, 7 योजन तय आनन कीना, अतिलग रूप पवन सुत लीला। जैसा जैसा सुरसा ने अपना मुख बढ़ाया, महावीर जी ने उससे दुना ही रूप दिखाया। तब उसने 100 योजन का मुख किया, तो महावीर जी ने बहुत छोटा रूप धर लिया। यह अपनी बुद्धिमत्ता दिखाई। बदन पैठ पुन बाहर आवा, मांगी विदा ताय सिर नावा, मोह सुरंजे लाग पटावा, बुद्धि बदन मर्म तोर में पावा। महावीर जी ने उसके मुख में प्रवेश करके बाहर निकल प्रणाम कर सिर नवा के विदा मांगी। जो माई शब्द कहा था, यही उसकी सार्थकता दिखाई। अथवा मुख में बैठकर शीघ्र बाहर निकले, जब तक मुख बंद करें तब तक सूक्ष्म रूप से बाहर निकले और शीश नवा के विदा मांगी। तब सुरसा बोली, मुझे देवताओं ने जिस निमित्त भेजा था, तुम्हारी बुद्धि बल का सब मैंने भेद पा लिया। राम काज सब कर हूँ तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे सुरसा चली हर्ष चले हनुमान। तुम बल और बुद्धि के निधान हो, सब रघुनाथ जी के काम करोगे। यह आशीष देकर सुरसा चली। तब महावीर जी प्रसन्न हो और भी वेग से समुद्र उलांघते चले। निश्चर एक सिंधु में रही, कर्माया नभ के खग गई, जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल विलोक तिनकी परछाई। एक राक्षसी समुद्र में रहती थी। सिंह का नाम राहु की माता थी। छलके से आकाश के पक्षियों को पकड़ लेती थी। जो जीव जंतु आकाश में उड़ते थे, वह जल में उसकी परछाई देखकर गए छाए सख सोना उड़ाई, यह विधि सदर गगन चर खाई, सोई छल हनुमान ते कीना, तासु कपट कपि तुरतय चीना। छाया पकड़ लेती थी, फिर वह उड़ नहीं सकता था। इस प्रकार से सदा पक्षियों को खाती थी जो आकाश में उड़ते थे। वही छल उसने हनुमान जी से किया। महावीर जी सुग्रीव से इसका वृत्तांत सुन चुके थे, इस कारण उसे तुरंत पहचान गए। ताई मार मार उत्सुत वीरा, बारिद पार गए उमत धीरा, तहाँ जाए देखी बन शोभा, गुंजत चंचरी की बदलोभा। वह मतिधीर पवन पुत्र महावीर उसे मारकर सागर के पार गए। नीचे को अपने चरण बढ़ाकर उसे चूर्ण कर दिया। वहाँ जाकर वन की शोभा देखी कि मधु के लोभ से मोहरे गुंजार रहे हैं। नाना तरुफल फूल सुहाए, खगमृग वृंद देख मन भाए, शैल विशाल देख एकांगे, का पर कूद चढ़े भय त्यागे। अनेक वृक्ष फल फूलों से शोभित है। खग मृगों के झुंड देख मन मोहित होता है। महावीर जी ने एक बड़ा पर्वतांग देख निर्भय उस पर कूद चढ़े। जब तक सागर के पार न हुए तब तक इस बात का संदेह था कि कदाचित दो विघ्न हो चुके हैं, कोई और विघ्न उपस्थित न हो जाए, परंतु पार होकर भय जाता रहा। दूसरा अर्थ यह है कि भय इनके साहस की परीक्षा निमित्त यहाँ तक कि इनके साथ आया, परंतु जब सब प्रकार हार गया तब साथ को त्याग चला गया। उमान कशुकप की अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालय खाई, गिरि पर चढ़ लंकाते देखी, कह न जाए अति दुर्ग विषय की। शिव जी बोले, हे पार्वती, यह कपि की कुछ अधिकता नहीं है, किंतु सब प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा सकता है। महावीर जी ने उसी पर्वत पर चढ़कर लंकापुरी देखी। उसके दुर्गों की अति विशेषता कही नहीं जाती। अति उतंक जल निधिचौ पाशा,
कनक कोट कर परम प्रकाशा, वह कोट अति ऊंचा और उसके चारों ओर समुद्र है। सुवर्ण का कोट अधिक प्रकाशित हो रहा है। कनक कोट विचित्र मणिकृत, सुंदरायत अति घना, चौहट हाट सुघट बीथी, चारुपुर बहु विद्वना। गजबाज खच्चर निकर पदचद, पदचर रथ बरूथन को गने, बहुरूप निश्चरयूथ अति बल सैन वर्णत नहीं बने। सोने का कोट, अनेक रंग की मणियों से विचित्र और सुंदरता का घर, बहुत लंबा चौड़ा अति दृढ़ सघन बना हुआ, चौहट चौरस्तों की बाजार, हाट दुकानें और सुंदर भी थी गली, सुवटपुर अनेक प्रकार से बना है। हाथी घोड़े खच्चर अथवा खेचर अर्थात आकाश में चलने वाले पैदलों का निकर अर्थात समूह और रथों के समूह को कौन गिने। अनेक रूप की अति बली निशाचरों के झुंड और सेना का वर्णन नहीं हो सकता। वन बाग उपवन वाटिका अक्सर कूप बापी सोहई, नर नाम सुंदर गंधर्व गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहन, कौमल देह विशाल शैल समान अति बल गर्जही, नाना खारण ग्रह बहुविध एक एक अंतर जही। वन जंगल, बाग बड़े बाग, उपयन नगर के भीतर बाग, वाटिका फूलबाग, सरोवर कूप बावड़ी शोभित हो रहे हैं। मनुष्य नाग देवता और गंधर्वों की कन्याएं रूप से मुनियों के मन को मोहित करती हैं। कहीं पर्वत के समान बड़े देह वाले मल्ल अतिबल से गरजते हैं, अनेक अखाड़ों में भिड़ते हैं और अनेक भांति से एक दूसरे को ललकारते हैं। कर यत्न भटकोट विकट तनु नगर चौदिश रक्षही, कहूँ महिप मानुष धैनु खर अज खल निशाचर बच्चही। यह लाग तुलसीदास इनकी कथा संचय पह कही, रघुवीर सर तीरथ शरीर त्याग गति पय है सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा अनेक यत्न से नगर की चारों ओर से रक्षा करते हैं। कहीं कहीं भैंसे मनुष्य धैनु गधे और बकरे दुष्ट राक्षस भक्षण करते हैं। इसी कारण तुलसीदास ने इनकी कथा संक्षेप से ही कही है कि रघुनाथ जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर त्याग सुंदर गति को अवश्य प्राप्त होंगे। पुर रखवारे देखबो कपिबन की विचार, अतिलग रूप धरो निश नगर करो पैशान। पुर में अनेक रखवारे देखकर कपि ने मन में विचार किया कि रात के समय बहुत छोटा रूप बनाकर नगर में प्रवेश करूं। मशक समान रूप कपिधरी, लंका चले सुमिर नरहरि, नाम लंकनी एक निश्चरी, सो कह चलिस मोहिनिंदरी। यह मशक मच्छर समान का अर्थ यह कि अपने कपि रूप को बहुत छोटा कर दिया। मशक शब्द उपमा में बड़ा है। उपमा उपमेय में बड़ा अंतर रहता है। जैसे तालाब की उपमा समुद्र से मनुष्य की इंद्र से दी जाती है और नरहरि को सुमिर के चले अर्थात नरों में सिंह जो रघुनाथ जी उन्हें अथवा नरसिंह जी का स्मरण किया। यदि कहो कि उपासनीय को त्याग रूप अंतर का क्यों स्मरण किया, तो समाधान यह है कि रघुनाथ जी का रूप दयामय है, उन्हें उपद्रव करना है, इस कारण कराल रूप नरसिंह जी का स्मरण किया। अथवा नर स्थान में रघुनाथ जी और हरि स्थान में सुग्रीव जी का स्मरण किया, क्योंकि ये दोनों इनके स्वामी हैं। चौथे यह कि रावण ने अपनी मृत्यु नर और बानर के हाथ मांगी थी, सो उसी कारण से नर बानर को स्मरण करके लंका में चले। कोई मशक समान के अर्थ में बिलाव के समान बड़ा रूप धरा कहते हैं, परंतु यह संगठित नहीं होता। वास्तव में यहाँ मशक का अर्थ बहुत छोटे रूप का है, जैसे आगे लिखा है अतिलग रूप धरेउ हनुमाना। और यदि मशक का अर्थ मच्छर का धरे तो अंगूठी कहाँ रही, यह शंका होगी, इससे यह ठीक नहीं है। लंकनी नाम एक छठी हुई राक्षसी थी, सो महावीर जी को देख बोली, अरे मेरा तिरस्कार कर कहाँ जाता है। जान स्नाई मर्मशट मोरा, मोर आहार लंक कर चोरा, मुष्ट के ताय कपिहनी रुद्र बमत दरड़ी ठन बनी। और बोली, मूर्ख तेरे भेद को तू नहीं जानता कि लंका में जितने चोर आते हैं मैं उन सबको खा जाती हूँ। महावीर जी ने सबको एक घूंसा मारा कि उसके मुख से रुधिर बहने लगा, चरणों धरनी पर गिर पड़ी।
पुन संबार उठी सो लंका, जोर पाण कर विनय सशंका। जब रावण है ब्रह्म वर दीना, चलत विरंच कहा मोह चीना। फिर वह लंकनी संहार कर उठी और हाथ जोड़कर शशंक विनती करने लगी। शंका इसी बात की कि फिर न मार बैठे, क्योंकि महावीर जी वहाँ खड़े थे, इसलिए कि या तो वह मर जाए या हमारी शरण हो, नहीं तो कोलाहल करने से पुकार बढ़ जाएगी। जब ब्रह्मा जी ने रावण को वर दिया तो चलते समय मुझसे जो कहा था सो पहचान लिया। विकल हो जब कवि के मारे, तब जान निश्चर संगारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। जब कपि के मारने से तू व्याकुल हो जाएगी, तब जान लेना कि अब राक्षस मारे जाएंगे। जो बानर जानकी जी की सुध को आवेगा, उसी के मारने से तू व्याकुल होगी। हे तात, मेरा बड़ा भारी पुण्य है, नेत्रों से रघुनाथ जी के दूत को देखा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग, तू लेनताय शकल मिल जो सुख लव सत्संग। हे पुत्र, सात लोक, भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, महललोक, जनलोक, तपलोक, सतलोक और अपवर्ग मोक्ष, शालोक, शामीप, सायुज्य, शारूप, इन सब के सुख को तुला तराजू के एक ओर रखो तो भी सब मिलके उस सुख के बराबर नहीं होते जो लब भर के सत्संग में होता है। 60 लव का एक निमेष है। जितनी देर में ऊपर का पलक नीचे के पलक को छूकर उठ जाता है, उतने काल का नाम निमेष होता है। तुला का भारी पल्ला धरती पर झुकाता है, हल्का ऊपर जाता है। इसी प्रकार सत्संग की मुक्तता धरणी पर है। स्वर्ग आदि सुख ऊंचे लोक में है, इससे हल्के। प्रविश नगर की जैसब काजा, हृदय राग कौशलपुर राजा। गरल सुधार पुकर मिताई, गौपत सिंधु अनल सतलाई। नर नर में प्रवेश कर और रघुनाथ जी को हृदय में रखकर सब काम कीजिए। वे सब काम ये है कि जानकी जी के मिला देने की सुग्रीव की प्रतिज्ञा, रघुनाथ जी का कार्य, सब बानरों के श्रम की सफलता, जानकी जी का विरह छुड़ाना, विभीषण का मनोरथ पूरा करना, लंका दाह करके तुलसी को आनंद देना, रघुनाथ जी को हृदय में धारण करने को। इस कारण कहा कि यह उनको पुत्र कह चुकी है, तो उपदेश देना उचित हुआ। इस संदेश है कि महावीर जी ने लोक की माया रूपी 3 स्त्री, विघ्नकारिणी स्वर्ग की सुरसा, पाताल वासिनी सिंह का, भूतल वासिनी लंकनी को जीत लिया, तो इससे उन्हें अहंकार न हो। इन तीनों के मिलने का कारण यह है कि महावीर जी ब्रह्मचर्य व्रत धारण किए जानकी रूपी राम भक्ति को प्राप्त किया चाहते हैं, सो उस व्रत में प्रबल विघ्न स्त्रियों का है। दूसरा कारण यह है कि रात्रि के समय लंका में घर घर ढूंढेंगे और लंका त्रैलोक की सुंदर स्त्रियों की खान है। ऐसा न हो कि इनका चित्त बिगड़ जाए और यह काम भूल जाएं। इससे रघुनाथ जी को हृदय में धारण करने को कहा। उस राम भक्त को विष अमृत, शत्रु मित्र, समुद्र गौपद, अग्नि शीतल बन जाते हैं। गर्वे सुबेर रेणु समताई, राम कृपा कर चित बह जाई। अति लग रूप धरे हनुमाना, पैठा नगर सुमेर भगवाना। महाभारी सुमेरु पर्वत मिट्टी के कण के समान हो जाता है, जिसको रघुनाथ जी की कृपा दृष्टि से देखते हैं। वह सब बातें महावीर में हुई। गरल सुधा यह कि इंद्र ने जब वज्र मारा तो मरे नहीं किंतु अमर हो गए। लंकनी शत्रु रूप थी तो मित्र हो गई। समुद्र गौ का खुर हो गया। लंका जलाने में अग्नि इनको शीतल होगी। रावण जो सुमेरु के समान था सो धूल का कण हो गया। महावीर भी बहुत छोटा रूप बना के भगवान का स्मरण कर नगर में घुसे। अब इसलिए छोटा रूप धर के चले कि कोई देख न ले। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जय तय अगणित जोधा। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कहे जात सुनाही। प्रत्येक मंदिर महावीर जी ने ढूंढा, जहाँ तहाँ अनेक योद्धा देखे। रावण के मंदिर में गए, वह ऐसा विचित्र है कि कहा नहीं जाता। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर में न दिखबे देही। सोचे लाग कहाँ अब जाऊं, कहाँ दरस सीता कर पाऊं। महावीर जी ने उसे सोते देखा, परंतु मंदिर में जानकी जी को नहीं देखा। यह शकुन महावीर जी को अच्छा हुआ कि शत्रु को सोता देखा।
आगे छेपक कथा है, वह भी आपको श्रवण कराएंगे। सोचने लगे कि अब कहाँ जाऊं और कैसे जानकी जी का दर्शन पाऊं। बिन देखे जो सीता जाऊं, कैसे बदन प्रभु दिख रहा हूँ। जामवंत पूछे कुशलाता, नीकी रहे जानकी माता। जो जानकी जी को बिना देखे जाऊं तो प्रभु को कैसे मुख दिखलाऊंगा। जामवंत जब पूछेंगे कि जानकी माता अच्छी है, कबर उतर दे हो तिनु जाई, पवन तनय मन मय बचताई। निश्चर और भयंकर रही, सीता की सुध को न कहीं। तब उन्हें जाकर क्या उत्तर दूंगा। महावीर जी मन में पछताए, बड़े बड़े घोर राक्षस रहते, कोई जानकी जी की सुध नहीं बता सकते। पूछो काय कहो के जाई, जनक सुता को देवताई। भवन एक पुन दीख सुहावा, हरि मंदिर तय भिन्न बनावा। अब किससे जाकर पूछूं, कौन जानकी जी को बता देगा। यहाँ तक छेपक कथा है और एक सुंदर स्थान देखा जो राक्षसी मंदिर से भिन्न रचना का था, अथवा एक हरि मंदिर विभीषण के निकट पृथक था। राम आयुध अंकित ग्रह शोभा, वरण न जाए नव तुलसी के वृंद। बहुदेख हर्ष कपिराय। वह घर राम के आयुध धनुष्बाण करके अंकित था, जिसकी शोभा नहीं कही जाती। छोटे छोटे तुलसी के बिरवे देखकर कपिराज बड़े प्रसन्न हो मन में कहने लगे, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। मन में तर्क करन कपिलागे, ताई समय विभीषण जागे। लंका में तो अनेक राक्षस रहते हैं, यहाँ तो सज्जनों का आना बहुत कठिन है, बसना कैसे हुआ। यह बात महावीर जी विचारने लगे कि कहीं छल तो नहीं है। उसी समय विभीषण जागे। राम नाम ते सुमरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। यह सन हट कर हूँ पहचानी, साधु ते होए नकार जानी। विभीषण ने राम नाम स्मरण किया। महावीर जी उसे सज्जन जान हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। इससे मैं निश्चय पहचान करूँगा, क्योंकि महात्माओं से कार्य की हानि नहीं हो सकती। विप्र रूपधर वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठते आए। कर प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहो निज कथा उदाई। विप्र का रूप धरकर वचन सुनाया। सुनते विभीषण बहा आए। विप्र इस कारण बने कि जो राक्षस होगा तो यह विप्रों को न मानेगा। प्रणाम करके कुशलता पूछी, हे विप्र, अपना चरित्र समझाकर कहो कि तुम्हारी दासन में कोई मोरे हृदय प्रीतति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहे करन बड़भागी। क्या तुम कोई नारायण हो, नारायण के दासों में हो, क्योंकि तुम्हें देख मेरे हृदय में बड़ी प्रीति होती है, अथवा तुम कोई दीन भक्तों के ऊपर प्रेम करने वाले श्री रामचंद्र जी ही हो, मुझे बड़भागी करने आए हो। तब हनुमंत कई ईशव राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिर गुणग्राम। तब हनुमान जी ने रामचंद्र जी की कथा और अपना नाम कहा। वचन सुनते ही दोनों का शरीर और मन पुलकित हो गया और रघुनाथ जी के गुणग्राम सुमरन कर मग्न हुए और बोले, सुनो पवन सुत है न मारी, जिम दर्शन में जीव बिचारी। तात खबर मोह जान ना था, करने कृपा भानुकुल ना था। विभीषण हनुमान जी से कहने लगे कि मैं यहाँ इस तरह से रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है। क्या कभी भगवान मेरे ऊपर कृपा करेंगे जिससे मेरे दुखों का अंत हो सके और भगवान की शरण मुझे प्राप्त हो सके।